सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए गाजियाबाद प्रशासन एक्शन में है। शनिवार को लोनी के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फर्क नगर इलाके में पटाखों की दुकान पर एसडीएम लोनी दीपक सिंघावल और एसीपी टीला मोड़ अतुल कुमार की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने इलाके की 7 लाइसेंसधारी दुकानों का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी लाइसेंस की शर्तों से इतर पटाखों की बिक्री नहीं करेगा। निरीक्षण के दौरान टीम ने चेतावनी जारी की कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या बनाने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। दोषी पाए जाने पर सीधे जेल भेजा जाएगा। यदि कोई लाइसेंसधारी दुकानदार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर पटाखों का भंडारण या वितरण करता है तो उसका स्टॉक तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन की इस सख्ती से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने मौके पर ही अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे केवल निर्धारित नियमों के तहत ही कारोबार करेंगे। ये कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में पटाखा प्रतिबंध को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सर, टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फरक नगर स्थित पटाखे की जो दुकानें हैं, आज उनका औचक निरीक्षण किया गया है। क्या कुछ यहाँ पाया गया, किस वजह से की गई, कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? यहाँ हमारे क्षेत्र में 7 लाइसेंसी दुकानें थी जहाँ पर पटाखे बेचे जाते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जो ऊपर से शासन का निर्देश है, दिल्ली एनसीआर रीजन में भंडारण और बिक्री अलाउड नहीं है, तो उस क्रम में यहाँ पर 7 दुकानों का निरीक्षण किया गया और 7 दुकानों पे पाया गया कि यहाँ पर कोई स्टॉक उनका चेक किया गया, स्टॉक नहीं है और अभी बिक्री पटाखों की बंद है। सारी दुकानें खाली पाई गई हैं और अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट के जो और निर्देश आएंगे तब तक के लिए खाली रहेंगी, ऐसा दुकानदारों को निर्देश दिया गया है। सर, जैसे दिवाली आने वाली है तो ऐसा कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से लोनी के अंदर पटाखे बेचते हैं, उनको लेकर क्या प्रशासन किस तरीके से सख्त रवैया अपनाएगा? अभी जैसा कि यहाँ पर एनसीआर में बंदी कर दिया गया है, तो अगर ऐसी कोई भी सूचना या शिकायत हमें प्राप्त होती है कि जहाँ अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं या फिर रखे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी सूचना मिलते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम मौके पर पहुंचकर उसको बंद कराएंगे। कहीं भी अवैध तरीके से बिक्री नहीं हो सकती है। सर, किस तरह की कार्रवाई औचक निरीक्षण किया गया है? कितनी दुकानें ऐसी थी जहाँ निरीक्षण किया गया? क्या कुछ पाया गया? क्या कुछ आदेश इन दुकानदारों को दिए गए हैं? देखिए, जैसा कि अभी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से जो है लखनऊ से ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के भंडारण और जो है वितरण पे दोनों पे पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके संबंध में जो है 14 दिन का विशेष अभियान जो है चलाया गया था 7 से 20 तारीख तक, जिसके क्रम में जो है 21 तारीख को एक फाइनल रिपोर्ट भी प्रेषित की जानी है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए बीच बीच में जो है मौका निकाल के औचक निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण के ही क्रम में आज की कार्रवाई थी, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम लोनी साहब के नेतृत्व में संपन्न किया गया और लाइसेंस शुदा जितने भी जो है दुकानदार फर्रुख नगर क्षेत्र में हैं, जिनको भंडारण और दुकान का लाइसेंस प्राप्त है, उसको इंश्योर करके, फिजिकली इंश्योर करके ये देख लिया गया कि उनके भंडारण में, उनके लिस्ट में उनके जो है पास किसी प्रकार का जो है पटाखे इत्यादि नहीं है और नहीं पाए गए। सर, देखा जाता है कि अवैध रूप से लोग यहाँ पटाखे भी बेचते हैं लोनी के अंदर। बात करें फर्क नगरी, तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई इस बार पुलिस प्रशासन करेगा? एक तो जब्तीकरण की कार्रवाई होती है और सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत करके जो है हम कार्रवाई करते हैं। जैसा सर ने बताया, एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत और पुलिस की जो है जो आदेश निर्देश के क्रम में जो है बिक्री और भंडारण पर जो प्रतिबंध है उसका अनुपालन न किए जाने की संबंधित धाराएं, उन पे इन्हें कार्रवाई की जाती है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।